अब तक आपने टेंस पढ़ लिए हैं, लेकिन इस टेंस आर्ट के अंदर मैं आपको इतनी शानदार ट्रिक्स बताऊंगा, इसके अंदर इतनी राज की बातें हैं, आप देख करके हैरान रह जाएंगी। और इतनी सरलता से ये चार्ट तैयार किया गया है, बहुत ही मेहनत करके, ताकि आप सरल ढंग से टेंसों को सीख सकें। तो इसको मैं अच्छे ढंग से आपको समझाऊँ, टेंस की बातों को फिर से रिपीट करूँ और आपको सरल ढंग से टेंस ज़िंदगी भर नहीं भूल पाओ, इस ढंग से याद करवाऊँ। उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि आपको आगे से ये अंग्रेजी से संबंधित और बहुत मोस्ट और सरल ढंग से याद करने की टेक्निक समझाई जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। शायद अब तक आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, तो शुरू करते हैं आज का टेंस आर्ट। टेंसों में सबसे पहले बात आती है सब्जेक्ट की, वर्ब की और हेल्पिंग वर्ब की। तो मैंने ऊपर लिख दिए हैं सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट कौन से होते हैं। जैसा कि आपने पढ़ लिया है, ही, सी, इट, नेम ये सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, और आई, वी, यू, दे ये प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें एक आई ऐसा है जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में अकेले के लिए हेल्पिंग वर्ब आती है, एम, बाकी सब में वो प्लूरल माना जाता है। अब इस टेंस चार्ट की खास बात ये, आप देखेंगे कि 12 टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसी प्रकार से पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो इस प्रकार से इसको 12 भागों में बांट दिया गया है। अब यहाँ पर आप देखें, हमें टेंस याद करने के समय 2 बातों की मुख्य ज़रूरत पड़ती है, एक तो हेल्पिंग वर्ब की और दूसरी वर्ब की। अब कौन से टेंस में कौन सी वर्ब आती है, तो बहुत ही रोचक तथ्य ये है, आप देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी 12 में से ये 6 टेंस ऐसे हैं जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगती है। एकमात्र टेंस पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनेट, जिसमें सिर्फ एफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, और बाकी यानी नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव में डेड आती है हेल्पिंग वर्ब, और जहाँ हेल्पिंग वर्ब डेड आती है वहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। देख लो, डेड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो सारी वर्बें याद हो गई। अब परफेक्ट टेंस जितने भी 3 है टेंस अपने, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इन तीनों के परफेक्ट रूप में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। देखें, तो अब आपको वर्ब की किस टेंस में कौन सी फॉर्म आती है बिल्कुल सरल ढंग से समझ आ गया होगा कि 2 टेंस हैं, प्रेजेंट सिंपल और फ्यूचर सिंपल। इसके अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। केवल मात्र एक पास्ट इंडेफिनेट टेंस है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, और वो भी सिर्फ एफर्मेटिव सेंटेंस में, बाकी और कहीं पर भी सेकंड फॉर्म का यूज़ नहीं होता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट में होता है। अब प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर या प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के अंदर खास बात क्या है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो लगता है, और अगर वाक्य नेगेटिव या इंट्रोगेटिव हो तो वहाँ पर डू और डज आते हैं। प्लूरल में वैसे भी एस या ईएस नहीं लगते, लेकिन सिंगुलर सब्जेक्ट वाले वाक्यों में भी जहाँ पर डज आता है वहाँ पर एस या ईएस नहीं लगता। कंटिन्यूस टेंस तो बिल्कुल सरल है ही, इसके अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी जोड़नी है, सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो इज, प्लूरल हो तो आर और आई के साथ एम। इसी प्रकार से परफेक्ट टेंस के अंदर यानी प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म, सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो एज और प्लूरल हो तो हैव। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो हैज बीन और प्लूरल सब्जेक्ट हो तो हैव बीन। ये एसएस और पीएस का मतलब ये एसएस यानी सिंगुलर सब्जेक्ट, पीएस यानी ये जो देखिए हुए हैं सब के अंदर एसएस और पीएस। एसएस मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट, पीएस यानी प्लूरल सब्जेक्ट। अब ये देखें आप, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस देखें, चाहे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस देखें, चाहे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस देखें, इन तीनों के अंदर सेंस और फॉर, सेंस और फॉर, सेंस और फॉर, ये सिर्फ परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में ही सेंस और फॉर का प्रयोग होता है, तीनों टेंसों के परफेक्ट कंटिन्यूस रूप के अंदर। अब सेंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, फॉर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम के लिए। और ये जब प्रीपोजिशन पढ़ेंगे तभी आपके ये काम आने वाला है, सेंस और फॉर। प्रीपोजिशन भी है क्योंकि ये टाइम को बताते हैं, इसलिए ये प्रीपोजिशन में भी सेंस और फॉर का प्रयोग होता है। तो सेंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर।
पॉइंट ऑफ टाइम यानी समय का निश्चित बिंदु दिया गया और समय अवधि हो तो फॉर का प्रयोग होता है। अब देखें पास्ट टेंस के अंदर, तो पास्ट सिंपल में मैंने जैसा अभी बताया कि सिर्फ एफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म का उपयोग होता है, बाकी किसी भी सेंटेंस के अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म का उपयोग नहीं होता है, क्योंकि नेगेटिव इंट्रोगेटिव या नेगेटिव इंट्रोगेटिव के अंदर डिड हेल्पिंग वर्ब होती है और डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होता है। पास्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म होगी, सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो वाज आएगी हेल्पिंग वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट हो तो वर। पास्ट परफेक्ट के अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऐड, यानी सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल यहाँ पर कोई नहीं है, सभी सब्जेक्ट के साथ ऐड आएगा। इसी प्रकार से जो पास्ट इंडिपेंडेंट टेंस था उसके अंदर भी डिड सभी सब्जेक्ट के साथ आता है, सिंगुलर और प्लूरल की कोई बात नहीं है। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर हैड बीन हेल्पिंग वर्ब है, सब के साथ लगेगी, यानी सारे सब्जेक्ट के साथ लगेगी, सिंगुलर प्लूरल का कोई लफड़ा नहीं। फ्यूचर टेंस के अंदर ध्यान देने वाली बात है कि आई और वी के साथ सेल आता है और बाकी ऑल यानी सभी सब्जेक्ट जितने पीछे बच जाते हैं आई और वी को छोड़ करके उन सब के साथ विल का प्रयोग होता है। तो ये बहुत ही शानदार और रोचक वीडियो था जो आपको टेंसों को याद रखने में अच्छे ढंग से मदद करेगा। अब आगे देखते हैं कि अपन कोई भी टेंस लें उसमें 4 प्रकार के वाक्य होते हैं, तो मैंने सभी 12 टेंसों की एक संकलित वाक्य रचना तैयार की है जिसको आप अच्छे ढंग से याद कर लें। तो एफर्मेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं उसकी रचना कैसे बनती है कि सबसे पहले क्या आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद उस टेंस जो भी जिस टेंस का वाक्य है उसकी हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और जो भाग पीछे बच जाता है वो होता है एफर्मेटिव। एफर्मेटिव से नेगेटिव बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लिखना होता है बस, बाकी सेम टू सेम एफर्मेटिव की रचना है, सिर्फ ये हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट। जब वाक्य इंट्रोगेटिव हो तो उसमें 2 प्रकार से स्ट्रक्चर बनते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब से इंट्रोगेटिव बनता है, एक WS वर्ड से। तो पहला है हेल्पिंग वर्ड वाला और दूसरा है WS वर्ड वाला। तो इंट्रोगेटिव बनाते समय जो हेल्पिंग वर्ब से बनते हैं उसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को रखा जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। और जो WS वर्ड से बनते हैं तो सबसे पहले WS वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट और फिर वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। बहुत ही सरल ढंग से, इतना आसान तरीके से इन रचनाओं को मैंने बनाया है कि आप ज़िंदगी भर भूल नहीं पाएंगे, बहुत सरल है ये। इंट्रोगेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएं, इसमें भी 2 रचनाएं हैं, एक हेल्पिंग वर्ब की, एक WS वर्ड की। हेल्पिंग वर्ब में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। और WS टाइप के जो सेंटेंस होते हैं उसमें सबसे पहले WS, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट और फिर वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। मेरा ख्याल है कि आप इस टेंस चार्ट को और सेंटेंस स्ट्रक्चर को अगर अच्छे ढंग से याद रख लेते हैं तो ज़िंदगी भर आप टेंस किसी भी हालत में भूल नहीं पाएंगे। इतना सब करने के बाद, यानी इतने आसान तरीके से आपको समझाने के बाद, बहुत मेहनत करके सरल ढंग से आपको समझाने के लिए वीडियो बनाने के बाद, आपका दायित्व बनता शायद कि आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को जो और भी पढ़ते हैं उनको शेयर करें, ताकि वो भी इस आसान ट्रिक को सीख करके टेंसों को याद करें। और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब तो होना ही चाहिए, नहीं करें तो आप जाने भाई, मेरा कहना तो यही था कि सब्सक्राइब ज़रूर करें।